ड्रामेटिक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें ऋतिक रोशन जब वापस आता है, लंदन से लंदन ही वापस आता है। तो देखो तो से मतलब पूरा मतलब ये कॉलेज का मैच चल रहा है यहाँ पे क्रिकेट टीम में, और पूरा कॉलेज मतलब ऐसे है, सारा का सारा कॉलेज खाली है। सारे स्टूडेंट्स से अपनी क्लासेस एग्ज़ाम्स वगैरह छोड़कर इस मैच को देखने आए हुए हैं। और चीयरिंग तो ऐसे चल रही है जैसे शाहरुख खान मतलब ऋतिक रोशन नहीं है, बल्कि ऐसा है मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है। वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, और लास्ट ओवर पे वो अपनी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल वो धोनी वाले सीन की तरह इसके लिए चीयरिंग चल रही है। और कौन से क्रिकेट मैच में इतनी ज़्यादा वाहियात तरीके की पिच होती है, मतलब दैट्स नॉट इवन अ पिच इफ़ यू सी दैट प्रॉपरली। मतलब एक वेल मेंटेन्ड ग्राउंड है, ऐसा भी नहीं कि उनके पास बजट नहीं था, गली क्रिकेट वाला सीन भी नहीं है। पिच देखो तुम, ऐसी पिच होती नहीं क्रिकेट की कोई भी। बैटिंग कैसे करेगा इस पर, पागल है? लेदर की बॉल से, वो भी बेवकूफ़ हो क्या? क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, बस बल्ला लेके शॉट मारना है। वो बॉडी डबल से हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि क्रिकेट है ना, उसमें पिच थोड़ी लगती हो, तो घास पे ही खेलते हैं सीधा। करण जौहर है भाई, उसके लिए ऐसी होता है क्रिकेट। पीसीओ से फ़ोन कर लेता, अपने फ़ोन से फ़ोन कर लेता, पूछ लेता कि भैया कहाँ हो, कैसे हो। पापा के फ़ोन से फ़ोन करके पूछ लेता, अपने पर्सनल फ़ोन से कॉल कर लेता। लेकिन दिमाग थोड़ी लगाना होता है बॉलीवुड की फ़िल्मों में, इमोशनल होके कुछ भी चुतियापा परोस दो ऑडियंस को। और एक्सप्रेशन तो देखो लौंडे के, जैसे कि कोई इंजीनियर 4-5 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म करके आया हो, नसें फटकर बाहर आ रही हैं, रगों में खून की जगह सिर्फ ठरक दौड़ रही है, हिला हिला के उसका हथियार का हाल सूखे केले से भी बदतर हो चुका है, लेकिन पूरी 2 साल की सैलरी को आग लगाने के बाद सेक्स की तलाश में थाईलैंड का ट्रिप मार के आ रहा हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी बैचलर पार्टी पर जा रहा हो, या फिर ऐसा कोई एनआरआई सालों के बाद इंडिया आया हो, अपने रिलेटिव्स को मिलने आया हो, और पैसों से तुम्हें तुम्हारी गांड जलाकर तुम्हें तुम्हारी गरीबी का एहसास कराने आया हो। भोसड़ी के, जाना कहाँ है तुझे? पूरी लंदन में पागलों की तरह भगता फिर रहा है? टैक्सी ले लेता या किसी से लिफ्ट मांग ले। ऐसे तो मेरे मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे भागते थे जब मैं वैन में बैठ कर के स्कूल जाता था। कभी गम में ऐसा सीक्वेंस दिखाया जाता है फिल्म के बहुत बाद में, जिसमें ये दोनों भाई बचपन में, जब ऋतिक रोशन काफ़ी छोटा था, बिछड़ गए थे। और पिछले 10 साल से ऋतिक रोशन अपने भाई से नहीं मिला, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू फिल्म। तो इसको अपने भाई का, ऋतिक रोशन को अपने भाई का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी नहीं पता। जब मैं 10 साल का था, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं 10 साल का था, तो मुझे अब इस उम्र में अपनी मम्मी का, पापा का नंबर, फ़ोन नंबर याद रहता था, और घर के लैंडलाइन का नंबर और एड्रेस भी अच्छे से मेरे पेरेंट्स ने मुझे याद करवा लिया था। मतलब इट्स सो स्टूपिड कि तू पीसीओ से फ़ोन कर लेता, अपने फ़ोन से कॉल करके पूछ लेता कि कहाँ हो भैया, कैसे हो, पापा के फ़ोन से कॉल कर लेता, या अपने फ़ोन पर्सनल फ़ोन से कॉल कर लेता, बट इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जितनी भी रोमांटिक फिल्म्स होती हैं अकॉर्डिंग टू करण जौहर, उसमें कम्युनिकेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली फ़ोन का, क्योंकि सारी मूवीज़ बेसिकली मुग़ल आज़म के टाइम से इंस्पायर्ड होती हैं। ताकि करीना के जो फ्रेंड है, उसका भाई है, उसको कोई रुकने की जगह चाहिए, तो हमारा घर तो भैंचो धर्मशाला है ना, यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ सकता है। क्या बेहतरीन लॉजिक दिया है, कोई ढंग का बहाना ही सोच लेते। एंट्री के टाइम पे तो साला बड़ा गिटार बजा रहा था, और अभी दिक्कत पता है क्या है, भाई के घर घुसेगा कैसे इसको मालूम ही नहीं है। क्या बेहतरीन लॉजिक दिया है, तू पीजी में रह ले, तू फ्लैट में रह ले, तू होटल में चेक इन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब करीना का जो दोस्त है, उसके भाई को रुकना है तो उसके पास कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारा घर तो भैंचो धर्मशाला है, कुत्तों की तरह हर जगह खुला रहता है, गुरुद्वारा है तो जो सबके लिए खुला रहेगा। हम भी गधे की तरह मुंह उठा के किसी को भी यहाँ पे बुला लेंगे। तुम्हारी जगह कोई भी होगा तो यही करेगा ना भाई। हम अपना घर चलाएं या तेरे को पालें, तू ही बता। क्या फालतू लॉजिक दे रहे हो यार। यही होता है जब आप भाई को ढूंढने आए, अब भाई को ढूंढ नहीं रहा है, डांस वगैरह कर रहा है, नाच वगैरह आ रहा है, तो फिर ऐसी फालतू के बहाने लगाने पड़ेंगे। क्योंकि दिमाग, भाई को घुसेगा कैसे भाई के घर में, भाई से मिलेगा कैसे, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्या करेगा, क्या तो कॉफ़ी शॉप पे बैठकर आ गए मुंह उठा के, अब करना क्या आगे, ये कैसे पता होगा। और ये भी लंदन आता है बिना किसी लगेज के या बैग के, जिन लोगों को नहीं पता। अब कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हें करीना के दोस्त के भाई को क्यों रुकाना है अपने घर में, मुझे कोई बताएगा? जस्ट बिकॉज उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, सो यू विल लेट इन एनी रैंडम स्ट्रेंजर यहाँ रहने आ सकता है। वुड आई अलाउ समवन लाइक दिस इन योर हाउस? वुड यू अलाउ सम रैंडम स्ट्रेंजर टू वॉक इन योर हाउस जस्ट लाइक दैट? यू विल नेवर अलाउ दिस। क्योंकि भाई आज के टाइम पे क्या पता, तुम्हें पता है ना, वहाँ पे घर में घुसपैठिए क्राइम वगैरह बहुत होता है वहाँ पे। कोई क्यों अपने घर में ऐसे किसी को भी अंदर आने देगा।
तो हमारे ट्रिगू भैया फ़ैन मीटअप इसलिए नहीं रखते क्योंकि सोशली ऑकवर्ड बंदे हैं, मुझे बहुत एंजाइटी होती है लोगों से मिलने में। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि इसने अपने ही भाई के चैनल पर एक व्लॉग डाला है जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रहा है। रचित रो ने वीडियो के स्टार्ट में क्लियर हमें कर दिया कि वो भाई ट्रिगू भैया से पहले मिलने जा रहा है और ट्रिगू भैया से हंस के बात कर रहे हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता है कौन सी सोशल एंजाइटी है, कौन सी एंजाइटी है भाई ये जो ऐसे हो रही है। तू अपने 4-5 लोगों के साथ जिसने मोस्टली तूने डीएम्स में ही बात करे, यूट्यूबर लोग काफ़ी बिजी रहते हैं और रेयरली मिलते हैं। भाई वो लोग काफ़ी बिजी हैं, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इट्स अ वेरी टफ जॉब, मिलते भी साल में एक आध बार ही होंगे। तू उनके साथ हंस के बात कर रहा है, तू उनके साथ व्लॉग बना रहा है, तू उनके साथ कोलैब कर रहा है, उनके साथ हंस के बात कर रहा है, तो अपने दोस्तों से मिलने में क्या सोशल एंजाइटी। अब तुम लोग मुझे बोलोगे वो अपने दोस्तों से मिल रहा है, तुम्हें किस बात की सोशल एंजाइटी है। मुझे तो तेरे को इस बात की कितनी चुल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अपने दोस्तों से मिल रहा है, लेकिन दोस्त वो होते हैं जिससे आप रेगुलर बेसिस पे मिलते हो। भाई ज़्यादातर ये लोग घर में रहते हैं, कंटेंट बनाते रहते हैं, खाया पिया हगा सो लिए, डीएम पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो गई। जिस बंदे से तुम ऑनलाइन टच में हो, जिससे तुम रेयरली मिलते हो कभी भी, वो बंदा इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। करोड़ों वीडियो है इंटरनेट पे जिसने इसने सौरभ जोशी के साथ करा है, इसने रचित रो के साथ कोलैब करा है, पहली बार ही मिले हैं, कोई खास नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने इसका इंटरनेट लीक करा है, मिथपैट के साथ इसने कोलैब करा हुआ है, जेएसवी व्लॉग्स के साथ किया हुआ है, साक्षी वर्स करके एक यूट्यूबर है उसके साथ कोलैब किया हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों के साथ भर भर के कोलैब किया हुआ है। सोशली ऑकवर्ड कैसे हो सकता है बंदा, अकल लगाओ अपनी। इसका कहने का मतलब था, इसको एक तो इसको स्टेटमेंट देना भी सही से नहीं आता है। यू आर नॉट अ सोशली ऑकवर्ड गाय, तुझे स्टेज फेयर की दिक्कत है। तू अगर सोशली ऑकवर्ड होता तो रचित रो आज से पहले तेरे से कभी नहीं मिला, तू उससे हंस के कैसे बात करता। तूने उसके साथ कोलैब करा, किसी दूसरे क्रिएटर का व्लॉग, खुद के व्लॉग में भी उसको लिया, फुकरा इंसान के व्लॉग में भी तू बाकी क्रिएटर्स के साथ है, रचित रो के इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ तू कॉमेडी स्केचेस बनाता है। तू कहाँ से तुझे सोशल एंजाइटी हो रही है। ऑकवर्ड तो तू है नहीं, इसको सोशल एंजाइटी नहीं, इसको पब्लिक फेयर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने नहीं जा सकता। भाई स्टेटमेंट तो ढंग से देना सीख ले बीइंग अ क्रिएटर। शक्ल देखो कहीं से लग रहा है सोशल एंजाइटी है इसको। इसके माथे पर इसके एटीट्यूड बिहेवियर से तुम्हें कहीं भी लगता है इसको सोशल एंजाइटी होती है। सोशल एंजाइटी सिर्फ फैंस से मिलने में होती है, बाकी क्रिएटर्स के साथ कोलैब करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ व्लॉग बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है, सब्सक्राइबर, व्यूज़, रीच, कनेक्शंस वगैरह। यार बस यही है, हमारा ट्रिगू का अलग ही मेटावर्स है जिसके वो अलग ही राजा हैं। एक स्पेशल टाइप की सोशल एंजाइटी होती है, ये इन्हें एक सोशली ऑकवर्ड बंदे हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप के हैं जो सिर्फ अपने फैंस के लिए सोशली ऑकवर्ड हैं, लेकिन ये अपने दोस्त छोड़ो यार, लेकिन ये बाकी यूट्यूब क्रिएटर्स के सामने जिनको जानते भी नहीं है, ये सोशली ऑकवर्ड नहीं है। मतलब तुम देख रहे हो। तो अब हम आ जाते हैं शाहरुख खान की एंट्री पर, जो अपना कॉलेज पूरा करके वापस अपने घर हेलीकॉप्टर में आया है, सिर्फ एक हैंडबैग के साथ। मतलब 3-4 साल का, 2-2.5 साल का सारा सामान बस एक हैंडबैग में फ़िट हो गया। यू कैन क्लियरली सी इट्स एम्प्टी। मैंने कॉलेज जब हम जाते हैं तो 4 साल की मेरी बीटेक थी और 4 महीने का मेरा एक सेमेस्टर था। मुझे पूरा एक सूटकेस और 2 हैंडबैग लगे थे सिर्फ 4 महीने के कॉलेज के लिए, और ये लहराते हुए बस एक हैंडबैग लेकर जाता है। हैंडबैग भी नहीं, लैपटॉप बैग है ये, जिसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स बेसिकली यूज़ करते हैं, जितने भी लोग ऑफिस जाते होंगे। इसने इस बैग के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, जिसमें इसके कपड़े फिट आ जाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। और ये बैग पूरी तरीके से खाली है, जैसा कि तुम्हें साफ साफ इस सीन में दिख रहा होगा। ओके सीरियसली, धीरू भाई अंबानी भी अपनी लड़की का ऐसे वेलकम नहीं करता होगा। ये लड़की का स्वागत हो रहा है कि अनिल कपूर की बेटी की शादी का फंक्शन हो रहा है। अब हम मिलते हैं SRK से, जो अपना कॉलेज पूरा ख़त्म करके लंदन से वापस लंदन ही आया है। दिल्ली के नाम पे यहाँ पे लंदन दिखाया जा रहा है हम सबको चूतिया बनाने के लिए। अपने घर ये हेलीकॉप्टर में बैठ कर आता है सिर्फ एक हैंडबैग के साथ। हैंडबैग भी नहीं है, जो बैग कैरी कर रहा है वो एक लैपटॉप बैग है, जो वर्किंग या IT प्रोफेशनल्स या जितने भी कॉरपोरेट में जाने वाले लोग हैं वो यूज़ करते हैं। मतलब 2 साल की पूरी अंडर ग्रेजुएशन MBA का सारा सामान बस एक लैपटॉप बैग में आ गया। यू कैन क्लियरली सी इन दिस सीन कि ये खाली है। मैं जब बीटेक कर रहा हूँ तो 4 साल की बीटेक होती है, उसमें 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो मुझे एक पूरा सूटकेस और 2 हैंडबैग लगे थे, और ये लहराते हुए बस एक हैंडबैग से ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली इसने, जिसमें इसके कपड़े फिट आ जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। दिस बैग इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, यू कैन क्लियरली सी इट। और इसको लहराता हुआ आ रहा है, मतलब कितना चूतिया सीन है यार ये। और सीरियसली इतना भागने की भी क्या ज़रूरत है। हेलीकॉप्टर वाले को बोल देता है थोड़ा हेलीकॉप्टर आगे लैंड कर दो, थोड़ा आगे लैंड कर दो। मतलब कोई हेलीपैड भी नहीं है लोगों के घर में, पता नहीं क्या है ये जो बोल देता है हेलीकॉप्टर वाले से। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि इस सीन के अंदर मुझे एक और चीज़ गलत लगी है, वो मैं पॉइंट आउट स्पेसिफिकली इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं।
हेलीकॉप्टर को अगर एयरपोर्ट में लैंड कराना है, किसी प्राइवेट जेट को एयरपोर्ट में लैंड कराना है, तो उसके लिए अथॉरिटीज़ से परमिशन लेना पड़ता है, जिसमें टाइम लग सकता है। लाइक अ नॉर्मल रिच फैमिली चाहते तो किसी प्राइवेट जेट में भी बैठ कर आ सकता था। जस्ट लाइक अ नॉर्मल फैमिली तुम ये भी कर सकते थे कि गो एंड रिसीव योर चाइल्ड ऑन द एयरपोर्ट, या फिर उसके लिए ड्राइवर भेज देते, या ड्राइवर या गाड़ी भेज देते। या फिर तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता सकते थे कि देखो पापा मेरी ग्रेजुएशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है अपने आप आते हैं। इट्स वेरी नेचुरल कि वो एयरपोर्ट में तुम्हें रिसीव करने आते हैं। लेकिन इसके माँ बाप इतने बड़े गधे हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं कि इनका लड़का आज की डेट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर चुका है। इसके माँ बाप इतने बड़े गधे हैं कि इनको ये नहीं पता कि आज इनके बेटे की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। द मोस्ट स्टूपिड पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज़ कि जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या कोई भी डिग्री मिलती है तो कॉन्वोकेशन होती है। कॉन्वोकेशन पे सबके पेरेंट्स आते हैं। मतलब क्या मतलब कि कितनी फालतू चीज़ है। ऐसा कभी होता है किसी के पेरेंट्स उसके कॉन्वोकेशन पे ना आए? आप कॉन्वोकेशन पे तो सभी जाते हैं भाई, जाहिर सी बात है डिग्री मिल रही है, एक फ़ोटो होनी चाहिए, उसको ऐसे याद होती है। इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये गधे की तरह घर में बैठ के पूजा कर रहे हैं। एंड टू कवर अप ऑल दिस शिट, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को ग्रैंड ओपनिंग देनी थी। मतलब किसके माँ बाप होते हैं जो कॉन्वोकेशन पर नहीं आते और फ़ोटो नहीं खींचते? मतलब इतना मेमोरेबल डे है उसकी लाइफ का और उसके पेरेंट्स ही एब्सेंट हैं। कितनी ज़्यादा स्टूपिड बात हो सकती है और कितना बुरा लगेगा उसको। इतना दिमाग थोड़ी लगाना होता है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लिया तो जाहिर सी बात है एक्सेप्ट होगी, तो एयरपोर्ट में बैठकर घर चला जाता है। नो वन एवर वेयर्स अ सन ग्लासेस इन अ फ्लाइट और इन अ हेलीकॉप्टर। किसी भी लड़के का कोई भी ऐसे हाथ में पूजा की थाली लेके उसका वेलकम नहीं करता। और मुझे जानना है कि किस बात के लिए ये फंक्शन इस घर में हो रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तुम्हारे में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मूवी में बता दिया गया था, मुझे भी पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कल्चरल मिस इन्फॉर्मेशन इस फिल्म में है। मैं बता दूंगा आगे जाके। घर में किस बात के लिए फ़ंक्शन हो रहा है पहले तो मुझे नहीं पता। किस बात के लिए फ़ंक्शन हो रहा है? माता की चौकी है, एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह, क्या है आज, क्या हो रहा है? पिक्चर में ये पोर्ट्रे किया गया है कि दिवाली की पूजा चल रही है इस घर में। हाँ, ये पहली ऐसी दिवाली है जो हिंदुस्तान में मनाई जा रही है जहाँ पे कोई भी पटाखे नहीं फोड़ रहा, कोई भी दिवाली नहीं मना रहा। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, वो जो लोहड़ी वो जो जलाते हैं वो भी नहीं कर रहा। ये सब कुछ गया भाड़ में। ये कौन सी दिवाली है भैया? की आरती करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हरी कथा करते हैं, सत्यनारायण का पाठ करते हैं। ये लोग बॉलीवुड का कोई गाना गाकर भगवान को, मतलब भगवान की पूजा करते हैं। मतलब पूजा भी नहीं हो रही है भगवान की। भगवान को मतलब एक कमोडिटी की तरह मार्केट किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा बोल के जो उनसे रिलेट भी नहीं करता। हिंदू धर्म की बेइज्जती होना यहाँ से शुरू हुई है। भाई भगवान को पूजा कर रहे हैं ना आप। भगवान कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो छोड़ के चले गए तो उसकी याद में तुम उसके लिए गाना गा रहे हो, तेरे करम कभी खुशी कभी गम। दिस इज़ सिंपली इंसल्टिंग गॉड। ये कोई तरीका नहीं होता है भगवान की पूजा करने का। ये गलत चीज़ है। अगर आप भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान के भजन गाइए, वरना पूजा ही मत कीजिए। ये बॉलीवुड के गाने गा कर के अपनी खुशहाली को बताना बिल्कुल सही नहीं है। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स ने भी रामायण महाभारत के गाने गाए हैं, लेकिन वो एक उसमें कल्चरल डिविनिटी होती है। अगर गाने गाने भगवान पे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अलका याग्निक की आवाज़ में कोई फिल्म का आइटम सॉन्ग या फिल्म का ओपनिंग क्रेडिट वाला जो सॉन्ग है उसको भगवान की आरती से रिप्लेस कर देना, वो भी स्टार्टिंग शॉट में, सिंपली इन ऑर्डर टू मेक द कैरेक्टर्स ओपनिंग लुक ग्रैंड, दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग एनीवन कुड एवर डू। कैरेक्टर्स को ओपनिंग देनी है तो भगवान की आरती मत डालते, सीधा ही ओपनिंग कर देते। उसके लिए भगवान की आरती का मजाक उड़ाने का ज़रूरत थोड़ी थी। मनीष मल्होत्रा का फैशन शो में साड़ियों का कलेक्शन है या नीता लुल्ला की साड़ियों का वार्डरोब है पर्सनल? बॉर्डर से जंग लड़ के आए हो? नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आया है? भाई किस बात का इतना ज़्यादा त्यौहार है जो ऐसा हो रहा है? दिवाली वाले दिन कोई ऐसा हरकतें नहीं करता है। ये दिवाली है ही नहीं, ये बस एक ग्रैंड ओपनिंग है जिसको दिवाली का नाम दे दिया गया है। मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में साड़ियों का कलेक्शन है या नीता लुल्ला की साड़ियों का वार्डरोब है? बॉर्डर पे जंग लड़के कोई जवान अपने घर में आया या नीरज चोपड़ा ने फिर से ओलंपिक्स में गोल्ड जीत लिया जो इतना ज़्यादा त्यौहार हो रहा है? लहंगे पहन के मैंने आज तक किसी को भी दिवाली वाले दिन नाचते हुए तो नहीं देखा। सीरियसली मतलब क्या क्या साबित क्या करना चाहते हो इस सीन से आप? पीसीओ से फ़ोन कर लेता, अपने फ़ोन से फ़ोन कर लेता, पूछ लेता कि भैया कहाँ हो, कैसे हो। पापा के फ़ोन से फ़ोन करके पूछ लेता, अपने पर्सनल फ़ोन से कॉल कर लेता। लेकिन दिमाग थोड़ी लगाना होता है बॉलीवुड की फ़िल्मों में। इमोशनल होके कुछ भी चुतियापा परोस दो ऑडियंस को। और एक्सप्रेशन तो देखो लौंडे के, जैसे कि कोई इंजीनियर 4-5 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म करके आया हो, नसें फटकर बाहर आ रही हैं, रगों में खून की जगह सिर्फ ठरक दौड़ रही है, हिला हिला के उसका हथियार का हाल सूखे केले से भी बदतर हो चुका है, लेकिन पूरी 2 साल की सैलरी को आग लगाने के बाद सेक्स की तलाश में थाईलैंड का ट्रिप मार के आ रहा हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी बैचलर पार्टी पर जा रहा हो।
या फिर ऐसा कोई NRI सालों के बाद इंडिया आया हो, अपने रिलेटिव्स को मिलने आया हो और पैसों से तुम्हें तुम्हारी गांड जलाकर तुम्हें तुम्हारी गरीबी का एहसास कराने आया हो। लेकिन कौन दिमाग लगाएगा इतना सीधा सीधा हेलीकॉप्टर में बैठकर घर में जाला जाता है। नो वन वेयर सन ग्लासेज इन अ फ्लाइट और हेलीकॉप्टर। जस्ट बिकॉज आप अमीर हैं आप कुछ भी शिट नहीं शो कर सकते। और अंबानी फैमिली भी अगर ट्रैवल करेगी ना, सन ग्लासेस बैठकर फ्लाइट में या हेलीकॉप्टर में तो कोई भी नहीं जाता। इतना तो मैं भी जानता हूँ, इतना कोई अमीर नहीं होता बेटा। यू आर सिंपली फेकिंग रिचनेस इन दिस।